जुमलों की बुनियाद पर टिकी मोदी सरकार ने आज लोकसभा में चुनाव से पहले फिर एक बार जुमला फेंका है। बुजुर्ग और युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाले प्रधानमंत्री ने इस बार महिलाओं को जुमलेबाजी में फंसाने की पूरी कोशिश की। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। डिम्पल यादव मेरे साथ है। डिम्पल जी, आज ऐतिहासिक दिन है, नए संसद भवन में प्रवेश हुआ है और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल भी आया है। मैं महिला हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। जुमलों की सरकार चल रही है। 33% आरक्षण को लेकर महिलाओं के लिए एक महिला सशक्तिकरण बनाया गया है। ये बिल नए संसद में पास हुआ है। कल था 19 सितंबर, आज 23 सितंबर है। रात के बज चुके हैं 3 और मैं 3 बजे इस समय यह वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं हमेशा रातों में वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, क्वालिटी मेंटेन नहीं रखती है मायने जानकारी। दोस्तों, लोग बताते हैं कि जुमलों की सरकार है। मोदी सरकार हर बार इलेक्शन से पहले कोई ना कोई जुमला जरूर फेंकती है। जिस महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार एक नए बिल के लिए प्रस्तावना दी है नए संसद में, क्या लगता है वो पास हो जाएगा? इसी सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे जो सहयोगी हैं वो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट से मैंने उनके ट्वीट्स लिए हैं। उन सभी ट्विटर अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन किस विषय पर ट्वीट किए हैं और किसने क्या जो है बताया है। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। दोस्तों, जानकारी सच्ची होनी चाहिए, ये खबर मायने रखता है। दोस्तों, सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए। अब पुराने संसद भवन की विदाई हो चुकी है, जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है और वहाँ मुझे भी संसद के दोनों सदनों में जाने का मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की भी बात है। और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। ये ऐसी मीडिया में काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, देखा बहन जी ने कैसे किस तरह से नए संसद में जो बिल पास हो रहा है उसका समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ एक पत्रकार ने किस तरह से श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धोने का काम किया है। जुमलों की बुनियाद पर टिकी मोदी सरकार ने आज लोकसभा में चुनाव से पहले फिर एक बार जुमला फेंका है। बुजुर्ग और युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाले प्रधानमंत्री ने इस बार महिलाओं को जुमलेबाजी में फंसाने की पूरी कोशिश की है। चुनाव से ठीक पहले मोदी जिस महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश कर वाहवाही लूटना चाहते थे, दरअसल वो इतनी आसानी से लागू नहीं होने वाला। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है जो 2024 चुनाव से पहले किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। अब आपको हम बताते हैं कि किन किन लोगों ने ट्वीट करके मोदी सरकार के खिलाफ महिलाओं के हित में बात की है। दोस्तों, ये आप एक ट्विटर अकाउंट का पहले ट्वीट देखिए जो ट्वीट किए हैं। दोस्तों, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं जो जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने लिखा है कि 33% महिलाओं का आरक्षण क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। इसे ऐसे समझें, एससी एसटी के कोटे के भीतर एससी एसटी महिलाओं को कोटा देने की बजाय महिलाओं को 33% आरक्षण में अलग से 15% और 7.5% आरक्षण एससी एसटी का होना चाहिए। 27% ओबीसी महिलाओं का बिना इसके यह बहुत बड़ा धोखा है। ये लिखे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। अब आपको हम बताते हैं कि एक सुमित चौहान हैं, संतोष यादव जो पीएचडी कर चुके हैं और इन्होंने अपना मतभेद लिखा है
कि अगर महिला आरक्षण बिल में वंचित समाज के महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं दिया गया तो समाज से असमानता और बढ़ेगी। उन्होंने लिखा कि प्रिविलेज वर्ग की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। पहले से ही ओवर रिप्रेजेंट जातियों का प्रतिनिधित्व और बढ़ाया जाएगा। हमारे सामने दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण है। दोस्तों, सुमित चौहान जी लिखते हैं कि महिला आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन सवर्ण पुरुषों की जगह सवर्ण महिलाओं को सांसद बना देना ठीक नहीं होगा। दलित वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना अमीर राजनीति सवर्ण परिवारों की ही बेटी बहू की सांसद बनेगी और वंचित वर्गों की महिलाओं का इसमें कोई भला नहीं होगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रावेश कुमार जी क्या लिखते हैं, वो भी आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। रावेश कुमार जी लिखते हैं, रावेश कुमार को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। वो लिखते हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, आप केवल यही दिखा दें कि महिला पत्रकारों के साथ कैसे भाषा बोली का इस्तेमाल किया गया है और उसे मान्यता दी गई। लोगों को धमकाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में गाली तंत्र बनाया गया, गालियों का नया तरीके से लिखा गया और उनके श्रेणियों की नई गालियां बनाई गई। इसका अगुवा कौन था, किस दल के राजनीति से संबंध था। लाखों दस्तावेज हैं। 2014 के बाद से लिंग के अलावा पेशा और खासकर बड़े पैमाने पर धर्म के आधार पर गालियां बनाई गई। गालियों को लिखित के अलावा चित्रित तरीके से पेश किया गया। समर्थकों का एक वर्ग तैयार किया गया जो वोट से लेकर ट्रोल कहलाया। किसी को इस पर शोध करना चाहिए। राहुल गांधी जी क्या लिखते हैं, ये भी मैं आपको ट्वीट के माध्यम से बताता हूँ। लिखते हैं कि हम बहुत दिनों से महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय राज्यसभा में 10% महिला और लोकसभा में 14% महिला सांसद हैं। और लिखते हैं कि वहीं विधानसभा में महिला की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में केवल 5% महिला सांसद थी, लेकिन 70 साल बाद भी यह आंकड़ा 14 से 15% के अंदर ही है। लोकसभा कांग्रेस और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खरगे जी लिखते हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, और लिखते हैं कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं बहन जी ने क्या और कैसे समर्थन किया। बहन जी ने कहा, देश के संसद के दोनों सदनों में मुझे आने का मौका मिला है, वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं दूसरी तरफ आज से वहां निर्वाचित सांसद भवन की भी शुरुआत हुई है, जिसका बीएसपी दिल से स्वागत करती है। दूसरे पॉइंट में बहन जी लिखती हैं, सांसद ही नए संसद भवन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लाया जा रहा है, जिससे पक्ष में बीएसपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार यह महिला आरक्षण बिल जरूर पास होगा। आपने देखा है कि जिस तरह से एक पत्रकार ने कहा कि मोदी सरकार इलेक्शन से पहले जुमला करती है, और वही जुमला फिर से फेंका जा रहा है, क्योंकि 2024 में यह 33% का कोटा महिलाओं के लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि उस पर मोदी सरकार पहले एक जनगणना कराएगी, और जनगणना जो है वो 2024 से पहले हो नहीं सकता। जनगणना का रिजल्ट कब आता है ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मोदी सरकार कोई काम अपने लोगों को नहीं बताती, वो खुद तक सीमित रखती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर बार जब इलेक्शन आते हैं तब कोई ना कोई नया जुमला भी करते हैं। और उसी कड़ी में बहन जी ने क्या कहा, आप लोग भी सुनिए। तीसरा पॉइंट है, वैसे देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% दिया जाता है तो इसका हमारी पार्टी पूरे तहे दिल से स्वागत करेगी। दोस्तों, मायावती जी ने कहा कि यदि इस बिल पर कोई आपत्ति जताता है या कोई कोशिश करता है कि ये बिल ना पास हो, तो बीएसपी हमेशा सभी दलों के साथ में आकर के और ये कहेंगी कि ये बिल को पास हो, क्योंकि जो महिला हैं वो पिछले कई सालों से प्रताड़ित की जा रही हैं, उनको कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है।
तो बहन जी ने कहा मैं इसका समर्थन करूंगी कि 33% कम से कम मोदी सरकार इसको आगे लेकर गई है। कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया था वो आज मोदी सरकार संसद तक पहुंचा दिया है और हो सके तो जल्दी से जल्दी ये बिल को पास करा दिया जाए, क्योंकि इस बिल को पास कराने में देश की सभी महिलाओं का सबसे ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। लेकिन बहन जी ने साथ साथ में ये भी कहा कि यदि बीजेपी सरकार SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग से एक कोटा बनाती ताकि उसमें जो पिछड़ी और जो SC ST की महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण मिल जाता तो महिलाएं एक समानता के रूप में आ जाती। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि अगर समानता नहीं होगी तो जिस तरह से पुरुषों को सांसद व मंत्री बनाया जाता था उसी तरह से महिलाओं को भी बनाया जाएगा, उसमें पिछड़ी और SC ST की महिलाएं पीछे रह जाएगी। क्या महिलाओं के लिए SC ST या OBC या जनरल कैटेगरी के लिए 33% आरक्षण काफ़ी है या जितनी महिलाएं हैं उस हिसाब से आरक्षण होना चाहिए? इस देश में लगभग 50% महिला और 50% पुरुष हैं, यानी कि लगभग बराबर की भागीदारी है, तो क्यों ना हम महिलाओं को 50% आरक्षण दें। दोस्तों इसी सब विषय पर आज हमने बातचीत की। ट्विटर अकाउंट से सभी लोगों का ट्वीट आपको पढ़ के सुनाया, कुछ लोगों का जो वार्ता था, जो वक्तव्य था वो भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। मैं कोशिश करता रहता हूं हमेशा कि आप लोगों तक सही जानकारी और जेन्युइन चीज़ें पहुंचे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आगे और भी अच्छी वीडियो आती रहेगी। बहुजन समाज से रिलेटिव ज़्यादातर वीडियो हम बनाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला शायद अभी तक ज़्यादा चैनल नहीं हुआ है। इसीलिए हर घर में मैं चाहता हूँ एक यूट्यूबर पैदा हो और अपनी आवाज़, अपने समाज की आवाज़ उठाकर लोगों के बीच में रखे, लोगों को बताए और लोग उनकी बातों को सुने। दोस्तों क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है समाज की आवाज़ उठाना, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि हमारा समाज सोया हुआ है, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि कुएं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी बताया कि हमारा समाज जो पढ़ा लिखा है वो अभी कुआं है और जो ना पढ़ा लिखा समाज है वो प्यासा है, यानी कि ज़्यादातर समाज हमारा प्यासा है। तो कुएं को ही अब प्यासे के पास जाना चाहिए। अब हर घर में जब पढ़ा लिखा बच्चा एक यूट्यूब, एक सोशल मीडिया चलाने लगेगा तो सब बहुजनों की आवाज़ उठा के वो लोगों तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहूँगा आगे दूसरी वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँ, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में अपना जो पक्ष है वो रखिए, कमेंट रखिए, अपने बात को बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।